Very good morning, students. I am Mrs. Rama from Genius Little Flower Public School, Pilibanga. So, बच्चे, I am your chemistry teacher and I am going to explain you about the basic concept of chemistry. You know, बच्चे, chemistry आपके science का part है. आप science में physics, chemistry, biology ये तीनों subject study करते हैं. And you know, बच्चे, chemistry is having important role in your life. You know, बच्चे, everything is made up of chemicals only. हम अपनी डेली लाइफ में केमिकल से डील करते हैं. लाइक फूड व्हाट वी आर ईटिंग ग्लूकोज C6H12O6. you must be knowing the formula of glucose. that is nothing but chemical. water H2O what we are drinking क्या है बच्चे? केमिकल है. ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसका एक्सचेंज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन हम करते हैं, एवरीथिंग इज केमिकल. सो हमारे सराउंडिंग में इतनी सारी गैसेस प्रेजेंट हैं, ये क्या है बच्चे? केमिकल है. सो केमिस्ट्री इज एवरीवेयर और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आप डील करेंगे. केमिस्ट्री में बेसिकली आप 9th क्लास में क्या स्टडी करेंगे बच्चे? सबसे पहले हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे मैटर के बारे में. देयर आर टोटल 4 लेसन्स प्रेजेंट इन द केमिस्ट्री. आवर फर्स्ट लेसन इज मैटर इन आवर सराउंडिंग. मैटर क्या है? एक्चुअली बेटे केमिस्ट्री का जो डायरेक्ट डीलिंग है, बेसिक इट इज अ साइंस विच इज डीलिंग विद मैटर ओनली. केमिस्ट्री मेटल के साथ डील करती है और जो आपका मैटर है इसकी डिटेल अभी हम डिस्कस करेंगे. मैटर इन आवर सराउंडिंग. सेकेंड चैप्टर है इज द मैटर प्योर अराउंड अस. हमारे चारों तरफ जो मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस प्रेजेंट है, क्या ये प्योर है? थर्ड चैप्टर हम डिस्कस करेंगे एटम और मॉलिक्यूल के बारे में. एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है. फोर्थ चैप्टर हम डिस्कस करेंगे बेटे स्ट्रक्चर ऑफ एटम. वन बाय वन हम केमिकल्स को स्टडी करने से पहले केमिकल्स किससे बनते हैं? एटम से. एटम्स को स्टडी करेंगे. क्लियर स्टूडेंट्स? लेट्स गो फॉर द थिंग्स. लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 1 दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग. सो 9th क्लास में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है बेटे, हमारा चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग. अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, ये मैटर क्या है? व्हाट इज मैटर? तो आप अपने चारों तरफ डेली लाइफ में जो कुछ भी देखते हैं, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर. कोई भी चीज जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, जिसका कुछ मास है, दैट इज नथिंग बट मैटर. और बेटे मैटर क्या है, किससे मिलके बना है? इट इज मेड अप ऑफ टाइनी टाइनी पार्टिकल. छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है, दैट इज कॉल्ड मैटर. और ये जो पार्टिकल है ये इनविजिबल होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते. फॉर एग्जाम्पल ये ब्लैक बोर्ड है, क्या आपको यहाँ एटम दिख रहे हैं, पार्टिकल दिख रहे हैं? नो. तो ये जो पार्टिकल है, टाइनी मीन्स स्मॉल स्मॉल पार्टिकल. आपका मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है और ये पार्टिकल क्या होते हैं? इनविजिबल होते हैं. और इनसे मिलके जो मैटर बनता है वो मैटर का कुछ मास भी होगा, स्पेस भी होगा, दैट इज कॉल्ड मैटर. क्लियर बच्चे? अब हम बात करते हैं मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में. मैटर कितने टाइप का है? मेनली it can be solid, it can be liquid and it can be gas. बेटे केमिस्ट्री इज वेरी इजी सब्जेक्ट. आप डेली रूटीन में ये सारे कॉन्सेप्ट देखते हैं, सुनते हैं, उसको फील कर रहे हैं. जस्ट यू हैव टू कॉपी राइट. आपको उसको नोट डाउन करना है, अपनी नोटबुक में लिखना है. व्हाट यू आर वॉचिंग, व्हाट यू आर फीलिंग. स्टेट ऑफ मैटर. मैटर की स्टेट है 3 टाइप की. सॉलिड आप अपनी डेली लाइफ में देख रहे हैं, टेबल है, अलमीरा है, नोटबुक है, चॉक है, डस्टर है, एवरीथिंग इज मेटल, एवरीथिंग इज सॉलिड. मैटर के सॉलिड का टाइप है. लिक्विड की बात करते हैं, वाटर लिक्विड है, जूस है, मिल्क है, लिक्विड है. गैस की बात करते हैं, ऑक्सीजन गैस एंड मोस्ट प्रोबेबली ये एयर जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जिसमें हम रिस्पायर कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं. इस एयर में क्या क्या है? ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन गैस है. सो इट इज गैस.
एंड यू मस्ट बी नोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ऑल्सो। आप ये भी जानते होंगे सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी है, लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हम सबसे पहले बात करेंगे मैटर जिन पार्टिकल से मिलके बना होता है, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हमारा चैप्टर जहां से स्टार्ट होता है, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर जिन पार्टिकल से मिलकर बना है उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, इट मीन्स स्मॉल पार्टिकल। जो हमारा मैटर है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। आप देखिए, आपको इस स्टाइलस में, इस ब्लैक बोर्ड में, वाटर में क्या आपको हाइड्रोजन या ऑक्सीजन नजर आता है? नो, इट्स नॉट विजिबल। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। सेकेंड, पार्टिकल हैज स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल में स्पेस होता है। कैन यू सी द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल? क्या आपको इस ब्लैक बोर्ड के पार्टिकल में स्पेस नजर आ रहा है? नो। क्या आपको वाटर मॉलिक्यूल में H2O में स्पेस नजर आता है? नो। बट फिर कैसे प्रूव करेंगे स्पेस होता है? फॉर एग्जाम्पल आप वाटर लीजिए, वाटर में सॉल्ट ऐड कीजिए, डिजॉल्व हो जाएगा। आप देख रहे हैं जब आपने पानी में नमक मिलाया, आपको थोड़ी देर बाद डिजॉल्व करने के बाद वो नमक नजर ही नहीं आएगा। वेयर डज इट गो? कहाँ चला गया वो नमक? हमारे वाटर के पार्टिकल में स्पेस प्रेजेंट था, वो हमारा सॉल्ट वहां जाकर डिसॉल्व हो गया, उसमें चला गया। दैट इज व्हाई इट इज नॉट विजिबल। सो इट इज प्रूविंग दैट पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं बच्चे, पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार, कॉन्टिन्यूसली। हमारे जो पार्टिकल हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी, कॉन्स्टेंटली मूविंग। इसको प्रूव कैसे करेंगे? आप एक रूम में एक इंसेंस स्टिक ग्लो कीजिए, अगरबत्ती, समझ रहे हैं? आप ग्लो करेंगे, उसको बर्न करेंगे तो क्या होगा? उसकी फ्रेग्रेंस, उसकी खुशबू पूरे रूम में स्प्रेड हो जाएगी, है ना? हाउ इट इज? बिकॉज पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। अगर आप किसी रूम में कोई वायर या कोई पेपर बर्न करते हैं तो उसकी स्मेल पूरे रूम में आती है, उसकी स्मोक पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है। हाउ? बिकॉज पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। इट इज प्रूविंग दैट। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी क्या आती है? पार्टिकल्स कैन अट्रैक्ट ईच अदर। इन पार्टिकल्स में अट्रैक्शन होता है। कैसे पता चलेगा बच्चे अट्रैक्शन होता है? फॉर एग्जाम्पल आप एक सॉलिड लीजिए, उसको ब्रेक करने की कोशिश कीजिए, कैन यू ब्रेक इट इजीली? नो। वाई? बिकॉज पार्टिकल्स हैव अट्रैक्शन बिटवीन देम। इन पार्टिकल्स, हाँ, किसी सॉलिड में, लिक्विड में, गैस को अगर कंपेयर करें, किसी किसी में अट्रैक्शन कम होता है, किसी में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ मैटर, दैट वी विल डिस्कस लेटर। सो क्लियर? फर्स्ट व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हमें पता है मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी स्मॉल पार्टिकल। सेकेंड, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। थर्ड इज पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, लगातार मूव करते रहते हैं। एंड फोर्थ वन इज पार्टिकल कैन अट्रैक्ट ईच अदर। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। नाउ अगेन वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की कितनी स्टेट हैं बच्चे? अभी हमने डिस्कस किया। व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर? 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड दिस इज द फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। सो मैटर जो है हमारा सॉलिड। अब सॉलिड का आप एग्जांपल एक टेबल ले लीजिए। यू नो दैट सॉलिड हैज फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड का शेप फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। ऐसा नहीं है ना बेटे, आज टेबल का जो शेप है कल वो चेंज हो जाएगा, नॉट एट ऑल। तो सॉलिड हैज फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम। अनदर पॉइंट, सॉलिड हैज नो फ्लूइडिटी। सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते,
सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, इट हैज नो कंप्रेसिबिलिटी, मतलब इसको प्रेशर नहीं लगा सकते हैं हम लोग, इट हैज नो कंप्रेसिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल 1 kg का आपका जार है, उसमें आपको 1 kg शुगर पैक करनी है, तो आप 1 kg ही कर पाएंगे, आप कंप्रेशन लगाकर, प्रेशर लगाकर 2 kg शुगर तो 1 kg जार में पैक नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स सॉलिड हैव नो कंप्रेसिबिलिटी एंड सॉलिड इज रिजिड इन नेचर। रिजिड मतलब बहुत हार्ड है, शेप इजीली चेंज नहीं होती है, इजीली ब्रेक नहीं होता, क्योंकि इनके पार्टिकल में अट्रैक्शन मैक्सिमम है, स्पेस मिनिमम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम द स्टेट ऑफ मैटर which has minimum space between the particle, solid, which has maximum attraction between the particle, solid. Clear? Another example we will go for liquid. Liquid क्या है बेटे? Liquid has no fixed shape. आप देखते हो water की कोई shape नहीं होती है, but volume fix होता है, but it has fixed volume. वॉल्यूम फिक्स है, वाटर को मेजर कर सकते हैं लीटर में, ml में, राइट। लिक्विड लाइक वाटर, मिल्क, आप इसको जिस कंटेनर में डालेंगे ये उसकी शेप ले लेगा, सो इट हैज नो फिक्स शेप बट इट हैज फिक्स वॉल्यूम। क्लियर? और इनके पार्टिकल में कुछ मॉडरेट स्पेस होता है, मॉडरेट अट्रैक्शन होता है, सॉलिड से कम होता है अट्रैक्शन फोर्स, और सॉलिड के पार्टिकल से स्पेस ज़्यादा होता है, बट दे कैन फ्लो, वी नो वेरी वेल, फ्लो कर सकते हैं, फ्लूडिटी होती है, कंप्रेसिबिलिटी इसमें भी नहीं होती। क्लियर? थर्ड हम बात करते हैं, थर्ड स्टेट ऑफ मैटर विच इज गैस। गैस क्या है बेटे? गैस के पार्टिकल में मैक्सिमम स्पेस है, आप देख सकते हैं एयर है इस रूम में, वी कैन नॉट सी इट, इतने छोटे पार्टिकल हैं, इतना स्पेस है कि हम देख भी नहीं सकते एयर को, ऑक्सीजन को। इट हैज मिनिमम अट्रैक्शन फोर्स, पार्टिकल में अट्रैक्शन नहीं है, दैट इज वाई यू कैन वेव योर हैंड इन गैस। यहाँ गैस में, यहाँ एयर में आप इजीली अपने हैंड को वेव कर सकते हैं, बिकॉज इट हैज मिनिमम अट्रैक्शन। दे कैन फ्लो, गैसेस कैन फ्लो। तो बच्चे गैसेस में क्या है? गैसेस कैन फ्लो, गैसेस फ्लो कर सकती हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट part of about the gas is it is highly compressible. Gases are highly compressible. What do you mean by compression? Means pressure लगाना, गैसेस को प्रेशर लगाकर एक छोटे कंटेनर में पैक कर सकते हैं। इट मीन्स इस रूम की गैस को आप एक छोटे से कंटेनर में कंप्रेशन लगाकर पैक कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है डीओ और परफ्यूम। डीओ यूज़ करते हैं बच्चे, डीओ परफ्यूम यूज़ करते हैं आप लोग, आप देखते हैं कि जब आप उसको प्रेस करते हैं तो गैस रिलीज होती है, एक्चुअली डीओ में गैस ही तो होती है। बाय कंप्रेशन, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, वी आर पैकिंग इट इनटू द कंटेनर, और लिक्विफाई हो जाती है। जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, टेम्परेचर डाउन करते हैं, गैसेस लिक्विफाई हो जाती हैं, तो इट इज़ हाईली कंप्रेसिबल। So these are the properties of states of matter. Solid क्या है, liquid क्या है, गैस क्या है, और particles के characteristic क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेटे डिस्कस करेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। क्या ये मैटर की स्टेट एक स्टेट से, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। आई होप यू आर गेटिंग एवरीथिंग स्टूडेंट्स। ओके, सो सी यू टुमारो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।